जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन अक्षित्र मिति का लेक्चर 9th। क्या करेंगे इसमें? स्फीयर। ठीक है, जल्दी गोला जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथ है आपका मेटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से लिए हमने? सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेटा। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017 20 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस एग्जाम 2018 में जितने भी क्वेश्चन हुए थे ना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाटा पहले तो, फिर टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज हमारी स्टार्ट हो रखी है। बिना वजह कहीं पैसे क्यों खर्च करनी है? इसी कंप्लीट कंटेंट पढ़ो। ये कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सिटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है बेटा। क्या पढ़ेंगे आज हम? स्फीयर और एमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला। ये छोटी सी डेफिनेशन है, बस आप देख लेना, पढ़ लेना बेटा। जैसे गोल होता है ना, जैसे गेंद बॉल, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, इसको बोलते हैं गोला। आपने देखा ही होगा ना, 3D डायमेंशन है ये ना। इसको बीच से काट देंगे तो हो जाएगा अर्धगोला, जैसे ये काट रखा। ठीक है, बस और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना। डेफिनेशन वगैरह किसी एग्जाम में नहीं आती, फॉर्मूला याद रख लो। देख, जैसे ये है फुटबॉल है, इसका लेटरल सरफेस एरिया भी वही होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वही बात है। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, एक ही तो बात है फुटबॉल की। ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं है ना। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई r²। वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³। वॉल्यूम अर्धगोले की, हेमिस्फीयर की कितनी होती है? आधी कर दो। 4/3 है तो यहाँ 2/3 पाई r³। ठीक है, बस। ठीक है, इसका कर्व सरफेस एरिया, जैसे ये पूरा गोला है, इसका 4 पाई r², इसका आधा हो जाएगा 2 पाई r²। लेकिन अब छोटा सा ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया पे ध्यान देना बेटा। ये हो गया अर्धगोला, हो गया हमारा। 3D डायमेंशन में इसको इमेजिन करने की कोशिश करना है। जैसे ऊपर कर रखा हमने, ये देखो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2 पाई r², तो इसका हो गया। ये ऊपर एक सर्कल और बन जाएगा। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा? पाई r²। पाई r², 2 पाई r² और पाई r² कितना हो जाएगा? 3 पाई r²। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 3 पाई r²। एक बार फिर से रिपीट करा दो सारे फॉर्मूले। गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। क्या? 4 पाई r²। ठीक है बेटा। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई r³। ठीक है बेटा। अब हेमिस्फीयर में इसका आधा कर दो लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में आधा तो कर ही कर दो, और जो ऊपर एक सर्कल मैंने दिखा देना, ऊपर एक सर्कल बना है, उसको भी जोड़ दो, उसका एरिया भी जोड़ दो। वॉल्यूम में आधा कर दो, बस। एक छोटी सी बात बताओ, √2 की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 1.41। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7321, आगे जितना भी चलना है। ठीक है। अच्छा, पाई क्या होता है? पाई क्या होता है बेटा? लगभग 3 होता है, लगभग 3। तो इसकी पाई की वैल्यू याद रख लेना, √पाई की। क्या? √पाई की, √पाई की वैल्यू 1.7 के लगभग होती है। 1.77 एक क्वेश्चन में यूज होगा, बाकी याद रख लो, कभी फिर कभी भी यूज हो सकता है ना। √2 की वैल्यू 1.41 और √3 की 1.73 और √पाई की 1.77। ठीक है, चले। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है पूरे मेंस्ट्रुएशन में, बस फॉर्मूला याद रख लो आप। 14 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिया बेटा, रेडियस नहीं। वाली गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना बेटा? इसने दिया है। अच्छा, LS से या CS से बोल लो या TS से, एक ही बात है, सारा का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, कितना कितना बेटा? या फिर लिख ही देता हूँ उसको, है ना। 4 पाई r²। 4 की जगह 4 रखो, पाई की जगह 22/7 इसने बोला है, r की जगह 14 मत लिख देना बेटा, बस यही गलती हो जाएगी। 7 से 7 कट जाएगा, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, यूनिट डिजिट एक पे एच है। ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। किससे हो जाएगा बेटा? यूनिट डिजिट से हो जाएगा।
और किसी हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लो 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है, कौन सा? सी। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ठीक है बेटा। चले आगे। उस गोले का व्यास क्या है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार उल्टा पूछ लिया बेटा, पिछले क्वेश्चन का उल्टा पूछ लिया। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, एक ही बात है बेटा, एल एस से या सी एस से बोल लो, एक ही फॉर्मूला है पूरे गोले में ना, या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, क्या है? 4 पाई r²। इसकी वैल्यू दे दी कितनी? 2500। पाई, पाई से पाई कट जाएगी बेटा, 2500 को 4 से डिवाइड करेंगे, r² की वैल्यू आ जाएगी 4×6 = 24, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 25, 4 5 20, 25 नहीं आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? √725, मतलब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। आर पूछिए इसने, आर पूछिए नहीं गुरु जी, इसने पूछिए डी, डायमीटर क्या होता है? 2 गुना रेडियस होता है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, सिली मिस्टेक के चांस है ना। 25 निकालते आपका ध्यान सिर्फ आंसर ऑप्शन की तरफ भागता है, ये नहीं जाता कि पूछा क्या है, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता आपका, आपका ध्यान जाता है कि 25 आ गया हमारा, 25 जल्दी ढूंढो ऑप्शन में ना। ऐसे मत करना बेटा, क्वेश्चन मेहनत करके और गलत भी कर दो। चले आगे। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, सरफेस एरिया कितना है? 1386। इसका व्यास का 40%, अब की बार व्यास का 40% पूछ लिया। देखो फिर वही बात, एल एस से, सी एस से, या टोटल सरफेस एरिया, एक ही बात तो है, क्या? 4 पाई r², 1386, 4 22/7, आर निकालना है 1386, 6 3 8 11 से कट जाएगा बेटा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, 11 66, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 1, 21 × 7, r² की वैल्यू कितनी आएगी? राजा भाई क्या आया था, भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, भूल गए तो फिर से कर देते हैं। वो एक समुद्र के सहारे, समुद्र के किनारे एक शख्स बैठा था ना, तो लहरों को गिन रहा था, रोने लग गया, तो दूसरे शख्स ने पूछा क्या हुआ? कह रहा जी मैं ऐसी लहरें गिन रहा था, ऐसी लहरें गिन रहा था और मैं भूल गया। तो उस शख्स ने कहा, जो सुन रहा था उसकी बातें, कह रहा भैया दोबारा फिर से गिनना स्टार्ट कर दे, इसमें क्या दिक्कत है? तो बेटा इट्स नेवर टू लेट, कभी भी लेट नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। वाल्मीकि जी पता था ना आपको, डाकू थे, डकैत थे असली, लेकिन अब देखो रामायण की रचना कर दी उन्होंने, जब उनको सद्बुद्धि आई, देखो हजारों साल बाद भी आज तक रिलेवेंट है वो, और आगे भी रहेगी, अगले हजारों साल तक भी। तो कुछ नहीं, फिर से काट लेते हैं इसको, देखो 11 दूनी 22, 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, 11 छक 66, ठीक है, 2 से काटेंगे 6 3, आगे कटा 63 × 7/4, पीछे आ जाए 63 × 7/4, अब के बारे नहीं बोलेंगे बेटा, 63 × 7/4, इसको क्या लिख सकते हैं आगे? √ 63 को 9 गुना 7 गुना 7/4, आर देख लो बेटा क्या क्या आ जाएगा, एक 9 ले लो, एक 7 ले, 9 नहीं 3, 9 की जगह 3, और एक 7, नीचे से आ जाएगा 2, इतना आ गया 21/2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा हमसे, एक सेकंड रुक जाओ बस, ये सारे यहाँ लिख देता हूँ, और इसको क्या लिख देता हूँ, इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या पूछ रहा है? डायमीटर का 40%, पहले तो डायमीटर निकालो, 21/2 गुना 2, 21 सेंटीमीटर, डायमीटर का 40% यानी 21 का 2/5, यानी 42/5, 42/5 मतलब 8.4 सेंटीमीटर था, मीटर था, सेंटीमीटर,
कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे जैसे बोलता जाए बस फॉर्मूले पुट अप करते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। ये गुना लिख देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन आ जाए। चले आगे। अच्छा ये देखो, मान लिया रेडियाई दे रखी है दो स्फीयर की, दो स्फीयर का कंपैरिजन करेंगे। तो उनका रेडियस मान लिया R1 और R2 है। तो जैसे मान लिया उनका रेडियस है R1 और R2, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा, 2R1 2R2, 2 से 2 कट जाएगा तो डायमीटर क्या होगा, रेशियो सेम ही रहेगा। अब एरिया क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, R1 R स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम 4/3 पाई R³ जल्दी जल्दी करवा देते हैं एक बार, है ना। 4/3 पाई, दूसरी जो रेडियस है 2 का क्यूब, 4/3 से पाई से 4/3 पाई से R1 का क्यूब R1 का क्यूब। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, बस जल्दी जल्दी मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि पहले भी ये करवा चुका हूँ मैं। किसमें, सर्कल में करवाया था ना मैंने, आपके रेडियस में दे रखा हो तो डायमीटर का रेशो, एरिया का रेशो, है ना। वहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, यहाँ पे वॉल्यूम आ गई, बस कोई दिक्कत कोई परेशानी, पहले करवा चुका हूँ मैं इसलिए जल्दी जल्दी कराऊँ। चले, ये जीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनके व्यास का, अच्छा एरिया क्या है बेटा, एरिया का 9:4, तो रेडियस का बताओ, रेडियस का हो जाएगा गुरुजी √9 √4, 3/2, ठीक है। रेडियस से एरिया पे जाते हैं तो स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से एरिया से रेडियस पे आएंगे तो √ कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है बेटा। अब रेडियस का तो यही होगा, रेडियस का यही है तो डायमीटर का भी यही होगा, डायमीटर का भी 3 तो ही होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। जीएस के क्वेश्चन है बेटा, इन पे तो पेन भी नहीं उठाना आपने, क्या करा मैं, पेन भी नहीं उठाना है। एक गोले की त्रिज्या 1.8 सेंटीमीटर, इस गोले का आयतन, वाह जी वाह वाह जी वाह। वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो पहले तो मुझे, 4/3 पाई R³, 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई इसने रख रखा, बहुत अच्छी बात। 18 को मैं 18/10, 18/10, 18/10 लिख लूँ 1.8 को। 18 का क्यूब 58 32, मैंने कई बार बता रखा आपको, 21 तक होनी चाहिए याद, फिर 25 का और 26 का और होना चाहिए, फिर 41 का, बस 21 तक, 25 26 41, ये क्यूब हमेशा याद होनी चाहिए आपको ना। 4/3 पाई की जगह पाई, इसका आ गया 58 32 अपॉन, डेसिमल लगा दो वापिस ऊपर 3 जीरो, या यहीं से समझ जाते 1.8 1.8 1.8, तो भी कोई जरूरत नहीं थी ना। 4 से गुना करो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 4 8 32 और 1 33, 3 4 5 20 और 3 23/3, लगभग 7, लगभग 7 पे तो सारे ही हैं। चलो पूरा सोल्व कर देंगे, मैं क्या दिक्कत है। 3 7 21 2, 3 7 21 2, 3 7 21 1, 3 6 18, 7.776, 7.776, दिखने में भी सारे एक जैसे लग रहे हैं, 7.7। सोल्व करने के बाद भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, कहीं जल्दबाजी में ये निकाल दिया आंसर, चलो ये तो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और जल्दबाजी में इसके लगा दो 7.77, और ये देखो नहीं 7.6, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। एक गेंद की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसमें हवा, हवा मतलब सिंपल सी बात है यार, फुटबॉल है कोई, इसमें हवा भरी जाएगी, क्या क्या ही भरा जाएगा, वॉल्यूम में तो भरी जाएगी। 4/3 पाई R³, 4/3 पाई की जगह अब की बार पाई नहीं रखा इसने, 22/7 रख लेंगे। 5 गुना 5 कुछ नहीं कट रहा, ये आ जाएगा 125 गुना 4, 400, 500 गुना 22 अपॉन में 21, 22 × 110 00 अपॉन 21, ये कितना आ जाएगा, लगभग 21 × 105, फिर बच जाएगा 5 0, 21 दूनी 42, 5 2 पर कहीं है, एक ही ऑप्शन है बेटा, ये रहा। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सोल्व करना है तो अब कर लो, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या, सेकंड डिजिट तक, स्टार्टिंग से ये दिया, फिर इंट लिख देता हूँ मैं, इंट 5 2 यहीं तक ही कर लो बस, आगे करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चले आगे।
7 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक गोला 24 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब की लागत से रसापान से पूरी तरह से भरा हुआ है। क्या करे, कुछ नहीं करे। देखो ये गोला है, इसमें रसापान, रसापान पान मतलब पता नहीं क्या लिक्विड है, क्या हिंदी में क्या बोलता है ये ना, पूरी तरह भरा हुआ है। इसकी रेडियस की दे दी कितनी कितनी दे दी बेटा, रेडियस 7। और पहले तो क्या कर रहा है, यदि आगे 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 लाइन पढ़ो। देखो यदि गोले से 50% रसायन लिया जाए तो रसायन की कीमत क्या होगी। देखो या तो क्या करो, पूरे गोले का वॉल्यूम निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, या फिर एमिस्फीयर बनाओ और उसका वॉल्यूम निकाल दो। पहले हम क्या करते हैं, अभी एमिस्फीयर की क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, वॉल्यूम निकाल लेते हैं गोले का, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यू। पाई को थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, 4/3 पाई 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 49 गुना 4 196 गुना 22 अपॉन 3। इसको यूं का यूं रख लेते हैं, ठीक है। अभी 50% वॉल्यूम, इसको 2 से और डिवाइड कर दो गुरु जी, 196 गुना 22 गुना 33, 33 नहीं 3 2, ये कितना आ जाएगा, 196 गुना 22 अपॉन में 3, 22 नहीं 11, इसको काटेंगे 11, 2 से काट लेंगे ना, अपॉन में 3। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, कितना 3। अभी क्या निकालना हमें निकालना है खर्चा, टोटल कॉस्ट। वॉल्यूम आ गया हमारे पास, वॉल्यूम इंटू में प्राइस, जो भी प्राइस है इसका, वॉल्यूम में 196 3 11, 3 से 8 से कट जाएगा, 8 ये 8 से कट जाएगा ना, 8 से 196 की गुणा कर देते हैं, फिर 11 ही कर लेंगे, या फिर काट देता हूँ इसको, 8 काटो, 8 6 48, 2 हाँ भाई तीनों में है यूनिट डिजिट, 8 से तो बात नहीं बनेगी, 8 6 48 और आगे अपना 4, 8 में 72, 4 76 7 8 8 7 15 इंटू में 11, 11 88, 8 11 66 और 8 74 7, 11 5 55 7 62 6, 11 कम 11 6 17 248, इतने रुपये लग जाएंगे बेटा। मैं फिर भी कह रहा हूँ 11 से करके देखो, 6 4 10 3 13, ये भी हो रहा है, 11 से डिवाइड ये भी हो रहा है ना, तो वो सिर्फ एक तुक्का है बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, उसके बाद अगर वो लग जाए तो ठीक है अपना, उसके ऊपर ही फुली डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। चले आगे, यदि एक बास्केटबॉल को पेंट करने की लागत 2.5 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले डायमीटर, फिर से व्यास दे रहा, बार बार मजे ले रहा हमारे ना, बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत, ये इसको बता दो कि हमें ऐसी बेवकूफ़ नहीं बनने वाले, हम पेनासिया फॉर सिलेक्शन चैनल पर पढ़ते हैं, डायमीटर दे रखा है ना, हम नहीं भूलेंगे कि हमें रेडियस निकालनी है तो इसका आधा करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे हम कोन में कर रहे थे, कैनवास क्या होता है बेटा, चारों तरफ का, पेंट करेंगे तो फुटबॉल में तो या स्फीयर में तो फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात यह है कि या तो LSA हो, इसको CSA बोल देते हैं, या TSO, एक ही बात होती है ना, बड़ा मजा आता है, सोचो ही मत क्या पूछ रखा क्या नहीं, बस ठीक है आगे करो। क्या होता है, 4 पाई R², 4 पाई की वैल्यू 22/7, R 14/2 करना है, यहाँ कहीं 7 कर दो, नहीं 14 कर दो, 14/2 मतलब 7, 7 से 7 काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 22 गुना 7, इसको यूं का यूं रख लेते हैं। आगे चलो, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लेता है 2.5 रुपये, यानी 5/2 गुना में 4 गुना 22 गुना 7, इस दो को थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, इस दो काटेंगे, 5 दूनी 10, देखो मैं इसको ब्लू पेन से काट देता हूँ, 1 2, यह आ जाएगा कितना, 220 गुना 7, 10 की 22 से गुना कर दी मैंने, ठीक है। यह आ जाएगा कितना, 7 दूनी 14 1, 7 दूनी 14 1 15, 22 7 154 होता है, पता है वैसे कितना रुपए,
ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन फैसला दूर दूर है। अगर चाहो तो 11 से ही कर भी लोगे इसको, है ना। 11 का मल्टीपल इसको कर भी लोगे। ठीक है, बहुत दूर है 385 और 1540, ये दोनों हो ही नहीं रहे 11 से। ठीक है, चले आगे। कुछ लड्डू खाने योग्य चांदी की सजावट से ढके होते हैं। हम तो बिना चांदी भी खा जाएंगे गुरुजी, एक बार लड्डू दो तो हमें। हम तो लड्डू के बहुत बड़े दीवाने हैं, बिना चांदी की कवरिंग के भी खा जाएंगे हम तो, है ना। इस सजावट की कीमत 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। वही हमें एल एस सी टी एस सी निकालना है। ठीक है, एक लड्डू की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। 10 लड्डू, देखो पहले तो एक लड्डू का टी एस सी निकालेंगे, फिर 10 लड्डू का टी एस सी निकालेंगे, और फिर उसको गुना करेंगे रेट से। ठीक है बेटा, चलो वही सी एस सी टी एस सी एक ही बात है। सी एस सी एल एस सी एक ही बात है ना पूरे लड्डू में। टी एस सी क्या, 4 पाई r² कितना, 4 गुना पाई 22/7, r² कितना बेटा, 3 गुना 3। नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। 10 लड्डू का टी एस सी बेटा, 10 लड्डू लिख देता हूँ, या फिर लड्डुओं का टी एस सी 4 गुना 22/7 गुना 3 गुना 3 इंटू में 10, और टोटल कॉस्ट, ये तो एक लड्डू का, ये तो 10 लड्डू का सरफेस एरिया है ना। अब इसका 10 रुपए की दर से है, 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, या फिर चाहो तो इसको लास्ट में 10 से ही गुना कर दो। 22/7 गुना में 3 गुना 3, अरे 4/3 कहाँ से आ गया भाई, तू कहाँ घुस रहा है, बकवास मत कर ज़्यादा। अब ये देखो, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 7 36 दूनी 72 और 7 79/7, जो 2 डबल जीरो है ये, और यहाँ पे रख दो। लगभग कितना आ जाएगा, 11 से 77, 2 11 दूनी 22, 11,000। क्या कर दिया हमने, 11 से 77, अरे 11 से क्यों काट रहा हूँ मैं। लगभग कितना आ जाएगा, 11, 2 7 या 21, 3 से बन रही बात, ये बन गई बात। बस आगे सॉल्व मत करो। देखो मैंने क्या गलती कर दी थी, 7 9 2/7 से काटा था ना, तो 11 11 आया था ना, फिर 11 से ही काट दिया मैंने। जो 2 बच गया था ना, उसे 11 से ही काट दिया। ऐसे ऐसे गलती मत करना, ठीक है। चलें आगे। अब कुछ क्वेश्चन हेमिस्फीयर के कर देते हैं। एक ठोस गोले को उसके केंद्र के 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ये ठोस गोला है बेटा, इसको बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे फर्क पड़ता है बेटा। टोटल पूरा गोला, उसमें तो टी एस सी एल एस सी सब बराबर ही होते हैं, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है। क्या मैंने बताया था ना आपको, क्या फर्क पड़ता है बेटा, जो ऊपर से सर्कल बनेगा ना, ये जो ऊपर से सर्कल बनेगा, एक टाइप से कोशिश करूँ ऐसे, हाँ बन गई ना बात, बनेगी क्यों नहीं। देखो ये जो ऊपर सर्कल बनेगा, अर्धगोला बन गया, ये अर्धगोला बन गया बेटा। ये जो इस सर्कल का एरिया भी जोड़ेंगे इसमें ना, तो क्या होता है ये 3 पाई r²। 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, और r की जगह, देखिए ना प्रत्येक भाग का पूछा, टोटल नहीं पूछा ना। r की जगह r²। 7 से 7 कट जाएगा, 7 या 21, 21 दूनी 42, 2 किस पे है, एक यूनिट डिजिट है ना। अब हमारे पास टाइम है तो कर लेते हैं, 21 दूनी 42 और 4 46 सेंटीमीटर, यूनिट डिजिट से हो जाएगा ना। अब देखो सब 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 से डिवाइड हो रहे हैं, हालांकि दूर दूर हैं, लेकिन फिर भी 11 का वो इतना काम नहीं आ रहा ना। चले आगे। एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच क्या अंतर, क्या टी एस सी बता दो मुझे हेमिस्फीयर का, और एल एस सी, या इसको सी एस सी बोलो, कुछ भी बोलो ना। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई r²। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई r²। क्या डिफरेंस आ गया बेटा, डिफरेंस आया गुरु जी पाई r², 1 पाई r²।
कितना है 22/7, रेडियस कितनी 21 गुना 21, बस ये देख लिया करो, रेडियस दिया डायमीटर दिया। 7 से काटो 3, 21 या 63 गुना 22, सब पे भाई 3 ऑप्शन में 6 है, 22 या 66, 6, 22 132 और 6 138, कौन सी ऑप्शन में बेटा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर क्या कर लो बेटा, पता ही वही 11 का मल्टीपल, क्या 11 का मल्टीपल, कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन, 1386। ठीक है बेटा, चलें आगे। तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना बेसिक तो आना ही चाहिए हर हाल में, हर कीमत पर। 4.2 सेंटीमीटर व्यास दिया बेटा वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अच्छा, अर्धगोले का आयतन बताओ पहले तो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना है 4.2, तो इसका आधा कर दो 2.1, 2.1 इंटू 2.1, 61 का हमने बता रखा ना, 20 का 8,000, 61 का 9261, या फिर अभी रुको रुको रुको, ये कट रहा है ना, 7 से कट रहा है ना, 7 या 21, इसको काट लेते हैं पूरा, क्या जरूरत है क्यूब क्यों निकालना, ये 0.1 आ जाएगा। अब निकालो 441, 441 गुना 2, या फिर यहाँ से करें 2 गुना 22 गुना 441 गुना इस 0.1 को यूँ का यूँ रख लूँ, या 1/10 लिख लो, आपकी मर्जी है। देखो 2 के 441 की करता हूँ 882 गुना 22 गुना 0.1, 22 दूनी 44, 4 22 8 176 और 4 180, 18 22 8 176 और 18 194, ये डेसिमल को इधर लिया 1940, 1940 तो ऑप्शन में ही नहीं कहीं आसपास। देखो बेटा क्या गलती की हमने, इसको गुना किया तो 4.41 आएगा, 4.41 यहाँ आएगा 8.82, तो एक डेसिमल तो इसका आएगा और 2 डेसिमल इसके आएंगे, 19.404, 19 पॉइंट, अच्छे से लिख देता हूँ 19.404 डेसिमल भूल गए थे, कोई नहीं, एग्जामिनर ने हमारी मदद कर दी है ना, नहीं तो ये ऑप्शन होते 19.404, 19.404, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ना। चले आगे। एक मीनार के शीर्ष पर एक अर्ध गोलाकार गुंबद है, ये गुंबद है बेटा इस टाइप से, अर्ध गोलाकार गुंबद हो गया, ठीक है पक्का, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका टोटल सरफेस एरिया कितना है बेटा, टी एस होता है क्या बताओ पहले, 3 पाई r², गुरु जी ये है 363 पाई, पाई से पाई क्या पूछा, आयतन पूछा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे, r² की वैल्यू होगी 1 2 1, r की वैल्यू होगी 11 सेंटीमीटर है या फिट है, फिट है ना, रुक जा भाई, क्या फिट है, हाँ फिट है, देखो तो वॉल्यूम क्या आएगा, अर्ध गोले का वॉल्यूम 2/3 पाई r³ हमें पता है गुरु जी, वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम को आधा कर दो पूरे गोले से, फर्क पड़ता है सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पर, है ना, 2/3, पाई की जगह पाई ही रख रखा, बहुत अच्छे, आर की वैल्यू 11 गुना 11 गुना 11, 11 का क्यूब पता, 13 31 गुना 2 26 62, ये लिख देता हूँ 2 गुना 13 31 पाई अपॉन में, थोड़ा सा ऊपर लिख दें इसको, अपॉन में 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 26 62 अपॉन में 3, लगभग 8 पे जाएगा, 8 पे एक ही ऑप्शन है बेटा, 887 पॉइंट, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है ना, फर्स्ट डिजिट से हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट से, ठीक है। 3 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, क्या बेटा एक गोला है, इसको 2 भागों में काट दिया,
ठीक है। इस प्रकार बने अर्धगोले का आयतन। आयतन तो कोई बड़ी बात है नहीं गुरु, जब भी निकाल देंगे तो, या तो पूरे का निकाल के 2 से डिवाइड कर दो, नहीं तो 2/3 पाई आर क्यूब। सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई की जगह पाई रख रखा है सारे ऑप्शन में, ये तो हमारी मदद करने लगा एग्जामिनर। 3 का क्यूब, या फिर 3 को 3 बार लिख देता हूँ, एक 3 को काटना भी, तो काटने में बड़ा मजा आता है। देखो आया ना मजा, 9 दूनी 18 पाई। आगे क्या है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर क्यूब। चलें आगे। यदि वृत्त वर्ष का क्षेत्रफल 361 वर्ग मीटर है तो अर्धगोले का आयतन। देखो वृत्त वर्त का, ग्रेट सर्कल का एरिया दिए इसने। थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि ग्रेट सर्कल आज तक तो पूछा नहीं क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूँ क्या होता है। देखो जैसे मान लिया ये सर्कल है ना, ये मान लिया अर्धगोला है, तो इसने ऊपर वाले इसको बोला है ग्रेट सर्कल, GREAT ग्रेट सर्कल। ठीक है, ये क्या है, तो इसका एरिया निकालो। क्या दे रखा है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये दे रखा है 361, ठीक है, वर्ग मीटर। तो आर क्या आ जाएगा, 361 बटे पाई अंडर रूट मीटर स्क्वायर, या मीटर, मीटर भी तो अंडर रूट में आएगा है ना, तो मीटर बन जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, अर्धगोले का आयतन, वॉल्यूम निकाल दो बेटा। 2/3, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब 2/3 पाई की जगह 22/7, तो पाई की जगह पाई रख लेते हैं, एक बार काट के देखेंगे। आर क्यूब इसका स्क्वायर हो जाएगा 361 बटे पाई, और आधी जो पावर बचेगी वो आ जाएगी यूं की यूं। ठीक है, मीटर क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा, थोड़ा सा 361 बटे पाई, 361 बटे पाई से पाई कट जाएगा। 3 से और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 2/3 इंटू में 361, 361 अंडर रूट लेंगे तो 19 कौन में पाई, पाई की अंडर रूट पाई है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। आते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, मैंने अपनी जेब से तो बनाए नहीं क्वेश्चन, कहीं के गुरुजी आपने जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए बना रहे, नहीं बेटा। देखो अब पाई की अंडर रूट पाई की वैल्यू हमने 1.77 शुरू में बताई थी ना, वो इसी क्वेश्चन के लिए बताई थी, तो उसकी जरूरत पड़ेगी या बात बन जाएगी। क्यों ना पहले 19 की 361 की कर देते हैं गुना। 19, 19 से कम 19, एक 19 का 114, और एक 115, 11 29, 57 और 11 68 अपॉन में 3। अब वैल्यू रख लेते हैं 1.77। 9 दूनी 18, 1 5 10 11, 1 8 दूनी 16 17, 1 6 दूनी 12, 1 13 अपॉन में। ठीक है, अच्छा एक बात सिंपल सी बताओ आप मुझे, सिंपल सी बताओ, यहाँ से कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, है ना। देखो मैं कैसे बताता हूँ, देखो कैसे जरूरत है। ये लगभग 13,000 है ना, लगभग 4,000 पे चला जाएगा, लगभग 4,000, लगभग मान लेते हैं 4 से 4,500 के बीच, और 1.25 से और डिवाइड करना है, यानी 3 ऑप्शन कट जाएंगे हमारे। यहाँ सॉल्यूशन करने मत बैठ जाना बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, सॉल्यूशन करने मत बैठ जाना, मैं फिर बता देता हूँ क्या किया मैंने। देखो ये लगभग मान लो 15 भी मान लो, इसको इसको 15,000 भी मान लो, 15 हो जाएगा, 15/3, ये आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 5, 5 बटे लगभग 2 करेंगे, या 1.25 कर लो, ठीक है, 1.5 भी कर लो, तो भी कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, यानी 4 तक तो पहुंचेगा नहीं किसी भी कीमत पर, 4 तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचेगा। तो आंसर क्या ही आ जाएगा हमारा, अभी बता देता हूँ, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन ही आ जाएगा। पता चल गया, 2 बार बता दिया मैंने। पूरा सोल्व करने मत बैठ जाना, एग्जामिनर ये चाह रहा तुम सोल्व करो, इसकी इसकी गुणा करो, फिर इनकी गुणा करो, और इसको डिवाइड करो इससे, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक, 13,708 अपॉन 3, या फिर लिख देता हूँ बाकी 3 ऑप्शन में, या फिर लिख देता हूँ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट,
अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है। 13/3 लगभग 4 के आसपास, और 4 के अपॉन 1.77 लिख लो इसको 1 तो किसी भी कीमत पर 4 तक तो नहीं पहुंचेगा, लगभग 2.5 समथिंग रहेगा, 2.5 के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना बेटा, ये नहीं तो 1 मिनट इसी में लग जाएगी। चले आगे। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी किसी भी गोले को पिघलाएंगे, वैसे तो मैंने बता रहा है किसी भी शेप को पिघलाओगे 3D को तो वॉल्यूम सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो छोटे छोटे गोले जिसकी रेडियस R1 R2 R3, ठीक है बेटा, Rn तक, इनको पिघला कर एक बड़ा रेडियस बनाया गया था। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, इसका वॉल्यूम निकालोगे छोटे का 1/4/3 पाई आर क्यूब प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब प्लस ऐसे करते करते 4/3 पाई Rn की पावर 3 n लिख देता। तो बड़ा गोला जो भी बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई, मान लीजिए ये रेडियस R होगी ना, 4/3 सबसे कॉमन ले लो बेटा, 4/3 पाई सबसे कॉमन ले लो, या क्या बचेगा R1 की पावर 3 R2 की पावर 3 प्लस R3 की पावर 3 प्लस में लास्ट में जाते जाते Rn की पावर 3 इजिकल टू 4/3 पाई R³ नहीं करवाता तो भी कर देते आप, 4/3 से 4/3 कट जाए, वही रिजल्ट आ जाएगा, R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब प्लस ऐसे Rn की क्यूब इजिकल टू R³, ठीक है, यही आ जाएगा। सिंपल, क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चले आगे। यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या वाले 8 गेंदों में, 8 ठोस गोलाकार गेंदों में डाला जाए तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी, चाहिए बताओ। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट है, बदलने में डालने में ऐसे है ना। 4/3 पाई R³ ये इतना हो जाएगा, मान लिया 8 गोले दे दी नहीं ना, 8 गुना में 4/3 पाई R³, हमें नहीं पता, 4/3 से या ब्लू पेन से काट देता हूँ, 4/3 से 4/3 ये आ जाएगा। आर की वैल्यू दे रखी है इसने कितनी, 20 की पावर 3, 20 लिख देता हूँ, 20 इज इक्वल टू 8 इंटू में R की पावर 3, 8 को इधर ले आओ, R की 3 इज इक्वल टू 20 गुना में 20 गुना में 20 गुना में 8, 2 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 10 10, R की वैल्यू आ जाएगी, R³ की वैल्यू आ जाएगी 10 10 10, R की वैल्यू 10, 3 में से 1 लेते हैं ना क्यूब में, 10 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। चले आगे, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला में पुट करते रहो क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना बस। अगली बार ये पूछ लेगा, एन पूछ लेगा, इसकी रेडियस की वैल्यू दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर दूसरे ठोस गोले में डाला जाता है, ठीक है। इसके व्यास का 35, व्यास का पूछ रहा है बेटा 35%, पूरा वो नहीं पूछ रहा, ना तो रेडियस पूछ रहा, ना डायमीटर पूछ रहा, ठीक है। देखो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालो, इसको मिटा देता हूँ, 8 गुना में 4/3 पाई R³ इज इक्वल टू 4/3 पाई R³, हमें नहीं पता R क्या है, फिर से काट दें, 4/3 से 4/3 ये आ जाएगा कितना, इसको 8 को क्या लिख लो 2 की पावर 3, इसको क्या लिख लो 5 की पावर 3 है ही ये, R की पावर 3, तो R कितनी आ जाएगी, एक ले लो इनमें से, 2 गुना 5, 10 आ गया, 10 पे क्लिक करते हैं हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, देखो इसने क्या पूछा है, इसके व्यास का 35%, पहले तो डायमीटर निकालो, 2 गुना R यानी 2 गुना 10, 20 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर है। अब क्या कर रहा है, डायमीटर का 35% यानी 20 का 35% में 7/20,
कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान रखना कहीं जल्दबाजी में आर निकलते ही सीधा 10 पे आंसर कर दो क्लिक, है ना। यदि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक व्यास दे रखा है बेटा, रेडियस नहीं है ना, बड़े गोले से 27 छोटे गोले बनाए जाते हैं। बस मैं क्या कह रहा था पहले क्वेश्चन में, अब की बार नंबर दे देगा। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम रहेगा बेटा 4/3 पाई। ये रेडियस दे रखी है नहीं, ये दे रखा है डायमीटर गुरुजी, ऐसे बेवकूफ नहीं बनेगा। 3 × 3 × 3 ये हो जाएगा। कितने गोले बनाए बेटा 27, इसका 4/3 पाई, इसकी रेडियस पूछ रहा है। 4/3 पाई तो कुछ करने का काम है नहीं गुरुजी, हर बार ऐसे ही कट जाता है। 27 से 27 कट जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछ लेता तो 2, है ना। तीन धातु के गोलों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 3 गोले दे रखे हैं, यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला, बड़ा गोला बना दे। मैंने क्या बताया था बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने करके आया था ना, 4/3 को बार 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 क्यों लिखवा रहा हूँ, आर स्क्वायर का क्यूब। अभी अभी ऊपर सोल्व करके आए थे, आर 3 दे रखे हैं, एन तक जा चलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा आर की पावर 3, बड़ी आर मान लीजिए, दिया 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 इजिकल टू आर। डायरेक्ट भी बता दूंगा मैं, इसका पहले भी कर रखा है हमने, सीधा बार आएगा इसका ना, हमें पता कैसे। 216 प्लस 512 प्लस 1000, जोड़ लो बेटा इनको, जोड़ के क्या आएगा पता ही आपको, 1728 आएगा। पहले भी कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। इजिकल टू आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्यूब रूट 1728, ये क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, ओलोस्फीयर और हेमिस्फीयर कर देते। देखो इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, और इस पे तो भूल ही जाओ, CSCT पे तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। सीधा दिल्ली पुलिस में सीधा वॉल्यूम पे आते हैं, हेमिस्फीयर या पूरे स्फीयर पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले देख लेना एक बार, सॉल्यूशन करवाने चलेंगे तो आप भी पजल हो जाओगे, काफी देर में ये सॉल्यूशन होगा इनका, फिर कहोगे गुरुजी लंबी वीडियो बन गई है ना। मैं तो करवा दूंगा इनका सॉल्यूशन, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं। स्पीयर में आर की जगह आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो, वॉल्यूम में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में दिक्कत आएगी। एक बार इसको थोड़ा सा कहते हो तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जैसे मान लिया गोला बन गया नहीं है, तो इसका 2 पाई r² प्लस आर स्क्वायर, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ से आया, ये आया गुरुजी देखो, एक बाहर का है πr², एक अंदर का है πr², तो बाहर वाले में से अंदर का घटा, 2 सर्कल में से एक अंदर वाला सर्कल घट, बताया था ना मैंने आपको, बताया था ना। थोड़ी सी हो सकता है आपको क्या लगे जल्दबाजी, क्योंकि क्वेश्चन आते नहीं बेटा इनके, खाम खाई क्यों आपको भी परेशान किया। बस लिख दिया मैंने कि एक बार जिस बच्चे में थोड़ा सा कैलिबर है, जो चाहता कि मैं मैथ्स में बिल्कुल कोई रिस्क लूँ ही नहीं, बिल्कुल भी ना लूँ, तो इसको कर लेना, इन फॉर्मूले को देख लेना बेटा, नहीं तो यही इन दोनों से फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं सारे। चले आगे। एक मंदिर का शीर्ष आंतरिक आंतरिक त्रिज्या 2 इकाई और बाहरी त्रिज्या 3 इकाई। क्या करे बेटा, आर दे दिया 2 इसने, और बड़ा आर दे दिया 3। इकाई का एक अर्धगोलाकार गुंबद है बेटा, ले अर्धगोलाकार गुंबद है, बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा हंसना मत बस आप, कुछ ऐसा होगा। 2D में बना लेते हैं ना, बार 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 3D में क्या। ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा, या बनाए 3D में, करें कोशिश, करें कोशिश, बन गया तो ठीक है, नहीं तो अपना 2D में ही देख लेना। फिर ये लो जी गुरु जी, कमाल कर दिया आपने तो, बस कमाल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बेटा, ठीक है, ये 2 और ये पूरी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी पूरी 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मंदिर के शीर्ष को बनाने के लिए कंक्रीट की मदद, गुरु जी हमें वॉल्यूम पता है सिलेंडर का, क्या 2/3 पाई r³ माइनस r³। 2/3 पाई की जगह क्या लें, दिया कुछ इसने,
पाई तो पाई रख रखा है इसने, फिर क्यों सोचना। आर क्यूब 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2/3 पाई 27 माइनस 8 गए 19, 38/3 पाई। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर। चले आगे। एक अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है। ठीक है बेटा, अर्धगोलाकार कटोरा, उस फिगर को उठा लूं, फिर उसमें 2 3 है, बस सोच लेना आप, है ना। जिसकी मोटाई 2 है, चलो लिख बनाना ही पड़ेगा। ये हमारे पास कटोरा है अर्धगोलाकार। ठीक है, एक अंदर बना लेते हैं ऐसे ही, खोखला गोला होगा। ठीक है, अब की बार इसने बेटा ये मोटाई दे दी 2, क्या दे दी 2 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या कितनी बेटा, आंतरिक त्रिज्या है 3, ये मोटाई 2 है। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी, आर होगी 3, मोटाई है कितनी 2, तो आर कितनी हो जाएगी 3 + 2 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। कटोरा बनाने के लिए इस्तेमाल स्टील का आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम बताओ बेटा, होलो हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, 2/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 125 माइनस 27, 2/3 गुना 22/7 125 माइनस 27 98, 14 7 98, 14 से कट गया बेटा। तो आगे और कुछ हो रहा सवाल, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अपना पूरा सोल्व कर देते हैं बेटा। इसको इधर ले आता हूँ मैं, इसको इधर ले आता हूँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, अब सोल्व कर देते हैं। नहीं हो रहा तो 14 ये रख लेते हैं, 2 का 2 ऊपर, 2288 8 22 1 22 8 30 पौन में 3, ये आ जाएगा 16 6 3, लगभग कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 0 15 200 5.33। जाओ बेटा 11 का करो यूज, कहाँ कहाँ घूमते फिरोगे, 11 का मल्टीपल ढूंढो, क्यों परेशान हो रहे बिना वजह। तो ठीक है बेटा, ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। फिजिकल की तैयारी आप कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे साथिया, तब तक अपना ख्याल रखोगे साथियों। जय हिंद।